जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज आपके सामने हम उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री लेकर आए हैं। इसमें आप लोग देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, आप सभी ध्यान देंगे। क्या है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है हमें, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा के क्षेत्र में स्थित था, वह किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य देश। ये देख रहे हैं आप, ये इसका आंसर है मध्य देश। मध्य देश के नाम से जाना जाता था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मौर्योत्तर युग में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबंध था जो एशिया से जुड़ा था। एशिया यानी एशिया एक महाद्वीप है, उस महाद्वीप से मौर्योत्तर युग में, मौर्योत्तर एक काल था, मौर्योत्तर एक युग था, उसमें कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का जुड़ा हुआ था, वो था मथुरा। सभी ध्यान देंगे, मथुरा से जुड़ा हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है, सिराज हिंद किस नगर को कहा जाता है। इसका आंसर है जौनपुर। राजा अकबर के बीरबल, जो अकबर का कौन था, अकबर का दरबार में काम करता था, अकबर का दरबारी था, सबसे प्रसिद्ध था बीरबल। उसका संबंध स्थल किससे था, कालपी से था। 10 मई 1857 को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट हुआ था, वो कहाँ से हुआ था, मेरठ में हुआ था। कहाँ से हुआ था, मेरठ में हुआ था। 1857 की जो क्रांति हुई थी वो मेरठ से स्टार्ट हुई थी। आपको पता होगा, जो विद्रोह हुआ था सबसे पहले मेरठ में हुआ था, जिसमें मंगल पांडे वगैरह शामिल था। 1857 का विद्रोह से सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, वो था बुंदेलखंड और आपका दे रखा है अवध और बुंदेलखंड। ठीक है। इसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दे रखा है इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, आपको पता होगा किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने की थी। सन 1885 ईस्वी में हुई थी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना। इस राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो हुई थी, तो क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यहाँ पर दे रखा है इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन थे, तो वो थे जॉर्ज यूले थे। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की कौन सी रियासत दे रखा आपको अंग्रेज सरकार के अधीन नहीं की गई थी, वो झांसी के अधीन नहीं की गई थी। ठीक है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बरेली में नेतृत्व किसने किया था, खान बहादुर खान ने किया था। ये खान बहादुर खान जो बरेली से संबंधित थे। ठीक है। स्वाधीनता संग्राम जो हुआ था इसका नेतृत्व करने वाले थे खान बहादुर खान। ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। जो बरेली शहर है वो यूपी में ही आता है। 10 अक्टूबर 1921 में यूपी कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन आगरा में किसकी अध्यक्षता में हुआ, मौलाना हसरत मोहानी। काशी विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी, असहयोग आंदोलन। काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, वो असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखेंगे हम, चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। चौरी चौरा कांड के बारे में जानेंगे। चौरी चौरा कांड क्या था। चौरी चौरा कांड में कुछ जो पुलिसकर्मी की हत्या हुई थी। चौरी चौरा कांड में पुलिसकर्मी जो मारे गए थे वो चौरी चौरा कांड में था। और चौरी चौरा कहाँ पे है जगह, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। 1857 की सर्वाधिक बड़ा केंद्र अभी बताया मेरठ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में किसने आयोजित किया था, सत्यभक्त ने। किसने किया था, सत्यभक्त ने। काकोरी ट्रेन की डकैती, काकोरी जो एक जगह का नाम है काकोरी। ठीक है। वो उसको इस ट्रेन की डकैती की गई थी वो 9 अगस्त 1925 ईस्वी में की गई थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी, बलिया में कर दी गई थी। 1946 में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
के अधिवेशन 1885 से 1947 के मध्य उत्तर प्रदेश में कितनी बार आयोजित हुआ था? 8 बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त प्रांत 1937 में कांग्रेस की सरकार के किसके नेतृत्व में गठित किया गया था? गोविंद वल्लभ पंत के में। चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए जो पार्क था इलाहाबाद का जिसमें शहीद हो गए, इसका नाम आज़ाद पार्क है, उसका क्या नाम था? उसका नाम था अल्फ्रेड पार्क, जिसमें वो शहीद हुए थे। अब उसका नाम आज़ाद पार्क हो चुका है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीन शैलों से निर्मित है? बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता? आगरा नहीं आता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बुंदेल का पठार के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन को, ये हमारा दोबारा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किन अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य स्थित है उत्तर प्रदेश? तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश जो है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 30 डिग्री पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस। बहुत इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से पुकारा जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,49,411 वर्ग किलोमीटर है। 2 लाख यानी 2,49,400 आपका 11 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? 8 राज्यों की। ठीक है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। पहला स्थान किसका है? राजस्थान, ध्यान रखना। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है भारत इसका उत्तर प्रदेश का? मेरे को बताएंगे आप लोग कौन सा स्थान है इसका। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? नेपाल, उत्तरी भाग से नेपाल। ठीक है। इसके बाद आपका है उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड भूभाग का हिस्सा है। कौन है? उत्तर प्रदेश। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के भाबर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी तराई क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? नीलगिरी पहाड़ी। ये भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया इसको। उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? 650 किलोमीटर, यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक का जो विस्तार है वो 650 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनाकार एवं कैमूर। देखो यहाँ से क्वेश्चन हमारा बन गया, आंसर भी आ गया। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी हैं? एक तो सोनाकर, एक कैमूर है। वो किन ज़िलों में स्थित हैं? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। यानी सोनाकर जो है वो मिर्ज़ापुर में है और कैमूर सोनभद्र में है। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उत्तर प्रदेश की वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी से होती है। उत्तर प्रदेश में वर्षा जो होती है वो कहाँ से होती है? बंगाल की खाड़ी से होती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितने % वर्षा होती है? 75 से 80% वर्षा होती है। वर्षा वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी जलवायु को विभाजित किया गया? 2 जलवायु। ठीक है। उत्तर प्रदेश को किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? गोरखपुर। याद करने वाली चीज़ है आपको जो याद करना है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो गोरखपुर ज़िले में होती है। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? पश्चिमी गंगा का मैदान। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र तराई क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी गंगा मैदान। उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी, पवित्र? साफ सीधी बात है, गंगा नदी होगी। उत्तर प्रदेश में स्थित जो देश का अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे। आप देखते हो, आपने सुना होगा, मतलब आपने चला था अभी इसके बारे में। वाराणसी, कानपुर और हरिद्वार और लखनऊ में कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित है? वो लखनऊ है। सॉरी, गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है।
वाराणसी गंगा नदी के किनारे है, कानपुर गंगा नदी के किनारे है, हरिद्वार भी है गंगा नदी के किनारे, लेकिन लखनऊ गंगा नदी के किनारे नहीं है। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है, आप लोग मेरे को बताएंगे, मुझे बताइए कमेंट करके कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है लखनऊ। इसके बाद गंगा यमुना नदियों में मिलन स्थल उत्तर प्रदेश को किस नाम से पुकारा जाता है, संगम। जहाँ पर गंगा और यमुना आपस में आकर मिलती हैं उसको संगम बोलते हैं। और वो संगम कहाँ पे है, सब लोग जानते हैं, बहुत ही आसान है, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद, जिसका अब नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है। ठीक है, तो इसका नाम क्या रख दिया गया है, प्रयागराज। इसके बाद गंगा नदी की घाघरा, गोमती, यमुना तथा चंबल कौन सी सहायक नदी नहीं है। गंगा नदी की कौन सहायक नदी नहीं है, तो वो गोमती नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परियोजना का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है, तो वो कर दिया गया है राजघाट बांध परियोजना। उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी पवित्र नदी गंगा नदी से के मिलन से बनी है, एक है आपकी अलकनंदा और दूसरी है भागीरथी। ये नदी किस टाइप की नदी है, जो गंगा नदी के मिलने से बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे पहले सबसे बड़ी ज़्यादा जो है गंगा है, उसके बाद यमुना है, फिर चंबल है और फिर राप्ती है ना। सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा है और फिर यमुना, फिर चंबल, फिर राप्ती। गंगा कार्य योजना के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब स्थापित किया गया था, 1985 ईस्वी में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है, यमुना का। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है, बेतवा नदी पर। लखवाड़ा ब्यास परियोजना से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है, रामपुर। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, माता टीला, सबसे इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है, माता टीला। इस प्रकार आप लोगों के 55 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, इनको आप लोग रिवाइज करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।